हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंस एंड फ्राइट फॉरवर्डिंग इन इंडिया। कि क्या इंपोर्ट प्रोसीजर्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कस्टम क्लियरेंस क्या है या फ्राइट फॉरवर्डिंग क्या है इन इंडिया में। इंडिया import process is governed by stringent laws and regulations to facilitate smooth trade while ensuring compliance with customs and other governmental requirements. It involves well-defined procedure for importing goods, documentations for legal and operational purposes, custom clearance and freight forwarding. Now, इसमें आते हैं इम्पोर्ट प्रोसीजर्स इन इंडिया। अब इम्पोर्ट प्रोसीजर्स क्या है इंडिया में, अब इसके जो सीक्वेंशियल स्टेप हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टेप वन, रजिस्ट्रेशन। आईईसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एवरी इंपोर्टर मस्ट ऑब्टेन एन आईईसी फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी से। फिर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नेसेसरी फॉर टैक्स कंप्लायंसेस। फिर आते हैं मेंबरशिप विद द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एफआईईओ इज ऑप्शनल बट बेनिफिशियल। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, कि कैसे आप सामान को खरीदोगे। फिर है सेलेक्ट सप्लायर एंड फाइनलाइज द टर्म्स ऑफ द ट्रेड, इंटरकॉम्स लाइक एफओबी सीआईएफ, ये चीज़ें हैं। फिर है नेगोशिएट प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड, पेमेंट टर्म्स एंड डिलीवरी शेड्यूल, ये सारी चीज़ नेगोशिएट करते हैं। फिर आते हैं लाइसेंसिंग, सर्टेन गुड्स रिक्वायर इंपोर्ट लाइसेंस बेस्ड ऑन दियर कैटेगरी, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स नीड स्पेशल परमिशन, प्रोहिबिटेड गुड्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। Now, step 4, placing the order. Send a purchase order or contract specifying all agreed terms like price, delivery, condition, and payment method. Now, fifth step is arrangement of finances. Arrange funding via method like letter of credit or advance payment. Now, sixth step is supplier ship the good. Sixth step is the shipping. Supplier ships the good, providing relevant shipping documents such as commercial invoice, bill of lading or airway bill, packaging list, certificate of origin. Now, moving to the seventh and the last step, arrival notification. Upon shipment arrival, the importers receive a notification from the shipping line or freight forwarder. इसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंपोर्ट प्रोसेस क्या है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, नंबर वन, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, अ प्रिलिमिनरी इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर। नेक्स्ट इज द कमर्शियल इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस फॉर द ट्रांजैक्शन और द आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डन। इसके बाद आते हैं पैकेजिंग लिस्ट, डिटेल्स द कंटेंट्स, पैकेजिंग एंड डायमेंशन, अब किस तरह की पैकेजिंग होगी, सारी चीज़ें इसमें होंगे। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लेडिंग, सी फ्राइट और एयरवे बिल, एयर फ्राइट, प्रूफ ऑफ शिपमेंट, क्या प्रूफ है उसका। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, डिक्लेयर्स द गुड्स कंट्री ऑफ ऑरिजिन। फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रिस्क ड्यूरिंग ट्रांजिट। फिर कस्टम डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एंट्री, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिटेड टू कस्टम्स, इंपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर कस्टम्स क्लियरेंस। फिर आते हैं इंपोर्ट लाइसेंस इफ एप्लीकेबल। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, letter of credit, bank guarantees for payment, payment receipt, proof of advance or full payment। फिर आते हैं अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, एग्जांपल फूड और केमिकल्स। इंपोर्टेड डिक्लेरेशन क्या है, फॉर स्पेशल कमोडिटीज़। अब ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि ऑलरेडी क्लियर हैं इन शॉर्ट की सारी चीज़ें, ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया। कस्टम क्लियरेंस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग परमिशन टू ब्रिंग इम्पोर्टेंट गुड्स इनटू द कंट्री। इट इन्वॉल्व्स कंप्लायंस विद रेगुलेशन, पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड इंस्पेक्शन। स्टेप्स क्या हैं कस्टम क्लियरेंसेस के, फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द आइस गेट पोर्टल, कंटेन डिटेल लाइक इम्पोर्टर इन्फॉर्मेशन, शिपमेंट डिटेल, इनवॉइस डिटेल, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। और आइस गेट पोर्टल पे हमने एंट्री के लिए बिल ऑफ एंट्री किया। फिर कस्टम ड्यूटी असेसमेंट होगा, इसमें आते हैं इंपोर्टर पे एप्लीकेबल ड्यूटीज़ लाइक बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD, फिर है इंटीग्रेटेड GST IGST, फिर है सोशल वेलफेयर सरचार्ज SWS इफ एप्लीकेबल। फिर इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन, कस्टम ऑफिशियल्स इंस्पेक्ट गुड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज। फिर आते हैं फिजिकल और डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन में अकर, इंस्पेक्शन होगा, वेरिफिकेशन होगा। फिर है कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वंस ऑल ड्यूटीज आर पेड एंड इंस्पेक्शन इज कंप्लीट, कस्टम इशूज
क्लियरेंस फॉर द गुड्स। अब जो हमारे कस्टम क्लियरेंस होंगे लाइक ऑल ड्यूटीज पेड, इंस्पेक्शन, सारी चीज़ें हो गई, कस्टम इशू क्लियरेंस हो गया गुड्स का। फिर डिलीवरी ऑर्डर इशूड बाय शिपिंग लाइन अपॉन पेमेंट ऑफ चार्जेस अलाउइंग द रिलीज ऑफ गुड्स। अब लाइक जो सामान आया हमने लाइक डिलीवरी ऑर्डर तब हमें मिलेगा लाइक जो सारी हमने पेमेंट सारी चीज़ हो गई, कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये सब मिल गया, इंस्पेक्शन हो गई, वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद डिलीवरी ऑर्डर होगा कि लाइक अब हमारा गुड्स को लाइक आगे कंट्री में लाइक ला के उसको फर्दर सेल किया जाएगा। लाइक वो लाइक फिर रिटेल्स पे या यहाँ पे जाएगा मदर हब डिस्ट्रीब्यूशन हब पे। फिर आते हैं फ्राइट फॉरवर्डिंग इन इंडिया। फ्राइट फॉरवर्डिंग इन्वॉल्व अरेंजिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लायर टू द इम्पोर्टर। अब लाइक सप्लायर से इम्पोर्टर के लिए लाइक होता है ना कि डिलीवरी कराने की लाइक कुछ कुछ कंपनियां हैं वो ये भी ऑफर करती हैं कि आप अगर हमसे जो है हमारा सामान लेंगे तो हम आपको लाइक डिलीवरी सर्विस देते हैं। जैसे अमेजन में क्या है, आप सामान अमेजन से ले रहे हैं और लाइक इनकी जो ये डिलीवरी पार्टनर है ये भी अमेजन ही है, अलग इनकी चेन है डिलीवरी वाली। तो वो क्या करती है कि लाइक वो आपका सामान लाके डिलीवर करेगी। तो इस तरह का लाइक मैकेनिज्म यहाँ बाहर भी होता है। फिर रोल इसका क्या है, फ्राइट फॉरवर्डर्स का कोऑर्डिनेट विद द सप्लाई शिपिंग कंपनीज एंड कस्टम अथॉरिटीज, हैंडल लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन एंड कार्गो इंश्योरेंस, ऑफर सर्विसेज लाइक कंसोलिडेशन ऑफ शिपमेंट फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फिर आते हैं इसके फंक्शंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट इंश्योर ऑल पेपर वर्क इज इन ऑर्डर फॉर कस्टम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर कार्गो हैंडलिंग सुपरवाइज लोडिंग अनलोडिंग एंड सिक्योर हैंडलिंग ऑफ गुड्स। फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग डिसाइडिंग ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सी एयर रेल रोड बेस्ड ऑन कॉस्ट अर्जेंसी एंड प्रोडक्ट नेचर। नाउ फिर आते हैं कस्टम ब्रोकरेज असिस्ट इन ऑब्टेनिंग कस्टम क्लियरेंस। फिर है ट्रैकिंग प्रोवाइड रियल टाइम शिपमेंट अपडेट्स टू द इम्पोर्टर। फिर आते हैं इसके चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस हैं इन द इंपोर्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन अ माइनर एरर इन डॉक्यूमेंटेशन कैन लीड टू डिले और पेनाल्टीज। फिर है कस्टम डिलेज इंस्पेक्शन और प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज कैन स्लो डाउन क्लियरेंस। फिर है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉज लाइक बीआईएस स्टैंडर्ड में रिजल्ट इन रिजेक्शंस ऑफ फाइन्स। फिर आते हैं लॉजिस्टिक्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी वाइल कंट्रोलिंग फ्राइट कॉस्ट कैन बी चैलेंजिंग। सो इसी के साथ आपका इंपोर्ट मैनेजमेंट का ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।